एपिसोड 64 हुआ अभिजीत के फैंस के लिए। जी हाँ, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली। कैसे अभिजीत ने किया नकली डॉक्टर सालुखे को एक्सपोज, कैसे किया उसने नकली इंस्पेक्टर दया को एक्सपोज, और सारे केस की तहकीकात बड़ी ही होशियारी से। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि ये चैनल सिर्फ सीआईडी के फैंस के लिए है। सीआईडी के तमाम प्रोमो रिव्यू एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिए इस चैनल को अभी से कर लें सब्सक्राइब। और स्टार्टिंग में आपको हमें देखने को मिला कि अभिजीत ने नकली डॉक्टर सालुखे के चेहरे से मास्क उतार दिया है, और तभी एसीपी प्रद्युमन अंदर आए और डॉक्टर सालुखे से बात की। उसने कहा कि जो तुम्हारा काबिल ऑफिसर नहीं कर सका तुम क्या करोगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया एपिसोड नंबर 63 के सीन्स, जहाँ पे पिछले सीन्स में से कुछ सीन दिखाए गए जहाँ पे डॉक्टर तारिका डॉक्टर गार्गी तहकीकात कर रही हैं उन पेशेंट्स की, जो कि केस था एक मर्डर मिस्ट्री का। और उसने जिसने खुद सुसाइड किया था उसने कहा था कि मैं किसी का मर्डर करूंगा और मैंने उसको पहले ही मार दिया है, बस उसकी अब डेड बॉडी ख़त्म होने की देर है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर सचिन लिस्ट लेकर आते हैं जो नकली डॉक्टर सालुखे से मिलने गए थे। उनमें एसीपी प्रद्युमन, डॉक्टर तारिका, डॉक्टर गार्गी का नाम था। डॉक्टर गार्गी और डॉक्टर तारिका तो एक दफ़ा मिलने गए थे, जबकि एसीपी प्रद्युमन मिलने गए तो हमें देखने को ये मिला कि एसीपी प्रद्युमन ने एक्सप्लेन किया कि मैं वहाँ पे डॉक्टर सालुखे से मिलने के लिए गया था, कि तुम ये क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ दया भी गया था, लेकिन दया गया तो था, लेकिन इस इंस्पेक्टर अभिजीत बताते हैं कि दया तो सर मुंबई से 7 दिन के लिए तो बाहर गया हुआ है, तो वो कैसे डॉक्टर सालुखे को मिलने चला गया। तभी हमें देखने को मिलता है कि इंस्पेक्टर अभिजीत और इंस्पेक्टर सचिन जेल पहुंचते हैं मजीद सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए, लेकिन इतनी ही देर में उन्हें इत्तला आ जाती है कि नकली डॉक्टर सालुखे को एक कैदी ने मार दिया है। जो कैदी के पुलिस की वर्दी पहन के लॉकर के पास गया और उस नकली डॉक्टर सालुखे का मर्डर कर दिया। वो कहता है कि सर मैंने कोई रीज़न नहीं था मेरे पास, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी सुपारी ली थी। अभिजीत ने कहा कि इसने सुपारी दी, तो वो कहता है कि ना मैंने उसको देखा है ना मैं उसको जानता हूँ, बस सुपारी मिली और मैंने उसको नकली डॉक्टर सालुखे को फिनिश कर दिया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है तीनों विक्टिम को जिनके ऊपर सीआईडी को डाउट होता है कि इनको जहर दिया गया है, लेकिन जिसने सुसाइड किया था उसका करीबी दोस्त होता है जो नया सीईओ होता है, वो कहता है कि मुझे तो वो कभी दे ही नहीं सकता जहर, क्योंकि 3 महीने से मैं उसे नहीं मिला। लेकिन दूसरे पेशेंट को अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाया जाने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। इंस्पेक्टर अभिजीत और सचिन वहाँ सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं और उन्हें पता लगता है कि दया मेल नहीं बल्कि फ़ीमेल आई थी, एक लड़की आई थी जिसने अपनी आइडेंटिटी इंस्पेक्टर दया के नाम से बताई थी। और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली, जब रजिस्टर में सब दया के नाम दर्ज था, तभी हमें पता लगता है कि दया असल में नकली दया नहीं बल्कि एक लड़की दया बन के आई थी। और सीआईडी वाले इंस्पेक्टर अभिजीत वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे उस टैक्सी वाले ने उस नकली दया यानी लड़की को उतारा था। वॉचमैन बताता है कि सर ये तो हमारे स्कूल में टीचर है। तभी सीआईडी की टीम को वहाँ पे उसके घर की लोकेशन मिलती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विक्टिम की हालत किसी जहर की वजह से ख़राब नहीं होती, बल्कि डिप्रेशन में आके टेंशन में आके उसको एक अटैक आता है, जिसकी वजह से वो समझता है कि इसी को जहर ही दिया गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे पता लगती है जब अभिजीत और सचिन उस लड़की से मिलने जाते हैं, लेकिन उसका मर्डर हो चुका होता है। तभी वहाँ पे वो मज़ीद तफ्तीश स्टार्ट करते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि एक बॉक्स है जिसमें किसी की तस्वीर है। दूसरी तरफ उन्हें वहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स मिलती हैं और उस हॉस्पिटल का नाम भी होता है, और वो सारे एविडेंस सीआईडी ब्यूरो भिजवा देते हैं और अगली तरफ निकल पड़ते हैं उस हॉस्पिटल की तरफ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विक्टिम अब पहले से बेहतर होता है। डॉक्टर तारिका उसको तसल्ली देती हैं कि सर आपको कुछ नहीं हुआ था, बल्कि आपने प्रेशर में आके आपको डिप्रेशन हो गया और इसी वजह से आपकी ये कंडीशन है, बाकी आप अभी स्टेबल हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि इंस्पेक्टर अभिजीत और इंस्पेक्टर सचिन उस डॉक्टर से मिलने जाते हैं, वो जिसकी तस्वीर मिली होती है। तभी उन्हें पता लगता है कि वो उसकी बेटी होती है उस डॉक्टर की जिसकी तस्वीर मिली थी, जो नकली दया बन के गई थी, वो उस डॉक्टर की बेटी होती है। तभी उन्हें पता लगता है कि उस डॉक्टर की बहुत हालत ख़राब है। तभी अभिजीत एसीपी प्रद्युमन को कॉल पे बताते हैं कि सर इस टाइम उस डॉक्टर की हालत बहुत ख़राब है। तभी एसीपी प्रद्युमन को पता लग जाता है कि डॉक्टर कौन है। वो कहते हैं कि इस डॉक्टर ने तो हमारी कई केसेस में मदद की है, अब हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो उस डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और अभिजीत बताते हैं उस डॉक्टर को कि आपकी बेटी का तो मर्डर हो गया है। दूसरी तरफ एसीपी प्रद्युमन उसको दिलासा देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें डॉक्टर सालुखे के बारे में कुछ भी मालूम है तो हमें बताओ। तभी वो बोलने की हालत में नहीं होता, लेकिन अभिजीत अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी इंटेलिजेंट होने के बावजूद वो वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स खोल लेते हैं अपने पैड पे। तभी वो ABC करके तमाम लोकेशन के बारे में उस डॉक्टर से पता कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ें ये थी कि उस डॉक्टर को कैसे पता लगा कि डॉक्टर सालुखे को कहाँ रखा गया है और उसकी ये हालत कैसे हुई। बाकी आने वाले एपिसोड्स में हमें हो सकता है ये सब कुछ देखने को मिले। इसी एपिसोड में डॉक्टर सालुखे को भी रिहा करवा लिया जाएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल रिकॉर्डिंग सीआईडी जो कि सीआईडी के फैंस के लिए है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अभिजीत और इंस्पेक्टर सचिन उसी लोकेशन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पे उस डॉक्टर ने बताया था, और वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अभिजीत को एक जगह से गुजरते हुए शक होता है। तभी वो जब नीचे
पाँव नीचे मारते हैं तो पता लगता है नीचे तो कोई दरवाज़ा है, और वो तुरंत वहाँ से दरवाजे को खोल लेते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि नीचे एक बेसमेंट बनाई गई है। अब इस बेसमेंट में कौन है? हो सकता है डॉक्टर सालुखे हों। जी हाँ, इस बेसमेंट को जब खोल के अभिजीत और सचिन अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे काफ़ी गुंडों से सामना होता है। वो काफ़ी होशियारी से उन सबको ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कोई दूसरी तरफ बैठा आदमी उन्हें देख रहा होता है और वो कहता है कि हम सीआईडी से मुकाबले के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं मुकाबला कैसे होता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि सीआईडी वाले इंस्पेक्टर अभिजीत और सचिन इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है। दरवाजे से जब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक गाड़ी देखने को मिलती है जो कि चारों तरफ से अखबार की मदद से, न्यूज़पेपर की मदद से कवर किए गए थे उसके शीशे, दरवाजे के भी फ्रंट बैक चारों तरफ से। तभी उन्हें वहाँ पे कुछ मशकूक नहीं लगता, लेकिन वो वापस मुड़ने लगते हैं। इतनी देर में गाड़ी के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, मैंने प्रद्युमन को नहीं मारा, मैंने एसीपी को नहीं मारा। तभी इंस्पेक्टर अभिजीत पहचान लेते हैं कि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर सालुखे की है। तभी वो पीछे से डिक्की का दरवाज़ा खोल के डॉक्टर सालुखे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर सालुखे की हालत काफ़ी गमगीर होती है और वो एक ही बात बड़बड़ाए जा रहे होते हैं कि मैंने एसीपी प्रद्युमन को नहीं मारा, मैंने एसीपी प्रद्युमन को नहीं मारा, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। और डॉक्टर सालुखे की काफ़ी लंबी दाढ़ी होती है, बाल भी बड़े हुए होते हैं। तभी वो सीआईडी वाले डॉक्टर सालुखे को हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं और वहाँ पे उनका हुलिया दुरुस्त किया जाता है। और एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि चल अब डॉक्टर सालुखे, तेरी तो लगता है कोई ड्रग्स स्मगलिंग की दुकान है, इतने सारे ड्रग्स तेरे बॉडी में से निकले, मैं तो खुद परेशान हो गया। तभी हमें देखने को मिलता है कि एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि चल अब सालुखे ब्यूरो चल, लैब चल, अब सीआईडी को तेरी ज़रूरत है, बहुत हो गई तेरी खातिरदारी, अब चल और वहाँ पे जाके काम शुरू कर। तभी डॉक्टर सालुखे अपने लैब में पहुँच के वहाँ पे केमिकल्स पे तजर्बा करते हैं। उन्हें पता लगता है कि ये जो एक ख़ास किस्म का जहर है जो कि एक साथ नहीं दिया गया बल्कि 3 महीने लगातार विक्टिम को दिया जाएगा और उससे विक्टिम की हालत ख़राब होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डॉक्टर गार्गी और तारिका कहती हैं कि ये कैसे पता लगेगा। तभी हमें देखने को मिलता है कि उसी नए सीईओ को ये जहर दिया गया है। वो कहता है कि आप लोग पागल हैं, मुझे कैसे जहर दिया जाएगा। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें 3 महीने से दिया गया। तभी उन्हें याद आता है कि वो नौकर जो कि 3 महीने से काम छोड़ के चला गया है तभी वो बताता है कि जी हाँ, मैंने ही जहर दिया है उस सुसाइड करने वाले पुराने सीईओ के कहने पे, और उसने मुझे अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी सारी मेरे नाम कर दी। और हमें दिखाया गया कि यहाँ पे डॉक्टर सालुखे उस जहर का एंटीडोट बनाकर उस विक्टिम को दे देते हैं, जिससे उसकी हालत काफ़ी बेहतर हो जाती है। और एंड पे दिखाया जाता है कि सीआईडी की टीम दोबारा पुरानी टीम आ चुकी है, यानी एसीपी प्रद्युमन को दिखाया गया था कि उनका मर्डर हो गया, लेकिन अब वो कम बैक करके डॉक्टर तारिका, डॉक्टर सालुखे, इंस्पेक्टर अभिजीत, पंकज, पूर्वी, सचिन, अवनी, भूमि, सबको दिखाया गया। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आने वाले एपिसोड्स इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आप सीआईडी के फ़ैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमें लास्ट में काफ़ी हंसी मजाक वाले सीन देखने को मिले। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल की कोई और वीडियो नहीं देखी तो आप ये राइट और लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं।